अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तो मेरे आका की इनायत न सही, और तो मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के खिले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के खिले गिराते जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा फजल रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। और वहाबी को भी जब कहा जाता है क्या तुम अल्लाह के रसूल को फजल नहीं मानते, रहमत नहीं मानते, तो वो बादाल ना खास्ता मुर्दा दिली से इकरार करता है, हाँ हाँ हम भी रसूल को रहमत मानते हैं, फजल मानते हैं। तो मैं उन वहाबियों देवबंदियों से जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने पर एतराज़ करते हैं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि खुदारा इस पर आप तवज्जो दें और गौर से आप इसको समाअत फरमाएं और सोचें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। कि भाई जब आप भी इकरार करते हो कि अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी रहमत है, अल्लाह की सबसे बड़ा फजल है और सबसे बड़ा एहसान है, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, तो फिर आप लोग इसकी खुशी मनाने पर एतराज़ क्यों करते हो? जब आपको भी तस्लीम है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है, फजल है और एहसान है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने पर आप एतराज़ क्यों करते हो? एक मैं आपको मिसाल देता चलूं। आज हम 15 अगस्त की खुशी मनाते हैं। 15 अगस्त को हुआ क्या? 15 अगस्त को 1947 15 अगस्त को हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। तो आज़ादी मिलकर 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल 15 अगस्त को पूरे मुल्क में एक जश्न का समा होता है, एक जश्न का समा होता है और बच्चे बच्चे के दिल पे, उनकी जबान पर वतन परस्ती के गीत होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जीवनों, कोई भी मुसलमान या कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल हो गए, भाई हर साल इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? नहीं, क्योंकि हर साल ये 15 अगस्त की आज़ादी का दिन मनाने की वजह से वतन परस्ती के जज्बे में इजाफा होता है। वतन की मोहब्बत हर हिंदुस्तानी के शहर की दिल में जागुजा होती है। यानी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जीवनों, 15 अगस्त की आज़ादी का दिन मनाने से हर साल वतन परस्ती के जज्बे में इजाफा होता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जीवनों, जब 15 अगस्त को हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, उनकी गुलामी से आज़ादी मिली, तो हम जश्न मनाते हैं। तो उस हस्ती की आमद पर जश्न क्यों ना मनाएं जिनके आने से हमें ईमान मिला है, जिनके आने से हमें कुरान मिला है, जिनके आने से हमें रमज़ान मिला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, हर नेमत मिली है सैयदुल अंबिया के सदक़े तुफैल में कि अगर सरकार दुनिया में तशरीफ ना लाते, ना हमें ईमान मिलता, ना रमज़ान मिलता, ना कुरान मिलता, कुछ नहीं, हत्ता कि कायनात का भी वजूद नहीं होता अगर सरकार दुनिया में तशरीफ ना लाते। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमको भेजना मकसूद ना होता तो मैं सारी कायनात को ना बनाता। तो पता चला ये जमीन ईद मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है, ये आसमान मिलाद का सदका है, चांदो सूरज मिलाद का सदका है, सारी कायनात ये मिलाद के सदक़े में बनी है। तो जिस दिन ये ऐसी हस्ती तशरीफ लाती है, उस दिन की खुशी मनाने को हम सोचे, कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, तो जिसके सदक़े में कायनात बनी, जिनके सदक़े में हमें ईमान मिला, उस दिन खुशी ना मनाए तो फिर किस दिन खुशी मनाए? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, और दूसरी बात कहता हूँ, आज अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आज हमारे घर में औलाद होती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। अगर बेटा हो या बेटी हो, काला है या चपटा है, गोरा है या काला है, पता नहीं, माँ बाप का फरमाबरदार भी निकलेगा या नाफरमान निकलेगा, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजता है, तो हम नाम रिखाई के लड्डू बांटते हैं, कार्ड तकसीम करते हैं, हजारों रुपए उड़ा देते हैं। मेरे
प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन उस वक्त दलील की जरूरत महसूस नहीं होती, कोई दलील नहीं ढूंढता, कोई सबूत नहीं देखता कि बच्चे की विलादत पर कार्ड तकसीम करना, लड्डू बांटना, मिठाई बांटना, क्या कुरान हदीस में इसका हुक्म मिलता है? नहीं, अपने बच्चे की खुशी है, सब चल जाता मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन। इसी तरह अपने बच्चों की शादी होती है, हजारों नहीं लाखों रुपया उड़ा दिया जाता है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों। हजारों लाखों रुपए की लाइटिंग की जाती है मकानों पर, 4-4 दिन 5-5 दिन पहले से लाइटिंग की जाती है। शादी खाने 1 लाख 2 लाख 3 लाख के शादी खाने लिए जाते हैं। दुल्हा दुल्हन का स्टेज लाखों रुपया का सजाया जाता है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों। 10-10 किस्म के पकवान बनाए जाते हैं, क्यों? औलाद की खुशी के लिए। तो सोचने वाली बात है, अपनी औलाद की खुशी के लिए लाखों रुपए लुटाते हो, लेकिन सैयदुल अंबिया की मीलाद की खुशी पर जो खर्चा होता है उसे फजूल खर्ची से ताबीर करते हो। अल्लाह आपको नेक तौफीक अता फरमाए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों। तो गोया हमें अपनी औलाद की खुशियां अजीज हैं, लेकिन सारी दलीलें, सारे सबूत हमें मीलाद पर याद आते हैं कि मीलाद की खुशी मनाना कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, सहाबा ने मनाया क्या, ताबईन ने मनाया क्या, आइमा मुस्तहिदीन ने मनाया क्या, ये कहते हुए नजर आते हैं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों। एक और एतराज इन वहाबी देवबंदियों की तरफ से किया जाता है, अरे मीलाद पर इतना लाखों रुपया खर्चा करने से बेहतर था किसी गरीब बच्ची की शादी करा दी जाती, या किसी बेवा की मदद की जाती, या कुछ कर दिया जाता, फलाही काम में इतना पैसा खर्चा कर दिया जाता। इतनी लाइटिंग करने की जरूरत क्या है, इतना जश्न मनाने की जरूरत क्या है मेरे भाई। सुन्नी साल तमाम अपनी ताकत के मुताबिक इन कामों में भी हिस्सा लेता है, वह गरीबों की शादी में भी मदद करता है, बेवाओं की भी मदद करता है, जरूरतमंदों की भी मदद करता है, लेकिन मीलाद पर भी अपनी ताकत के मुताबिक वह खर्चा करता है। लेकिन उन वहाबियों देवबंदियों से मैं पूछना चाहता हूं, मीलाद पर आपको फजूल खर्ची नजर आती है? आप 1 लाख 2 लाख का फोन खरीदते हो, उस वक्त आपको गरीब की बच्ची याद नहीं आती। आप घर में 2 व्हीलर खरीदते हो, लाख 1.5 लाख 2 लाख की खरीदते हो, उस वक्त गरीब की बच्ची याद नहीं आती। 4 व्हीलर खरीदते हो, आज कार 4 लाख की भी मिलती है, 10 लाख की भी मिलती है, 50 लाख की भी मिलती है। जब लाखों रुपए की कार अपनी सवारी के लिए, खुद बैठ के फिरने के लिए खरीदते हो, उस वक्त आपको गरीब बच्ची की शादी याद नहीं आती। अपने बेटा बेटी की शादी में लाखों रुपये उड़ा देते हो, 10-10 किस्म के पकवान बना के हजारों लाखों रुपया बर्बाद करते हो, उस वक्त आपको गरीब बच्ची की शादी नहीं आती मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों। तो कहने का मतलब यह है, आपको मोबाइल खरीदते वक्त गरीब बच्ची याद नहीं आती, आपको मकान लाखों करोड़ों का मकान बनाते वक्त गरीब बच्ची की शादी याद नहीं आती, बेवाओं की मदद याद नहीं आती। इसी तरह कार खरीदते वक्त, 2 व्हीलर खरीदते वक्त आपको गरीब बच्ची की शादी नहीं आती, यानी खुद जाती जिंदगी में लाखों रुपया उड़ाएंगे अपनी खुशियों के लिए, अपनी सहूलत के लिए, उस वक्त आपको गरीबों की मदद की याद नहीं आती, गरीब बच्ची की शादी याद नहीं आती, बेवा की मदद याद नहीं आती, बीमारों का इलाज याद नहीं आता। याद सारी चीजें याद आती हैं तो मीलाद मुस्तफा पे आती हैं। क्या समझा जाए, अकल पर आपकी मातम किया जाए, असल मसला क्या है? फजूल खर्ची का नहीं, मीलाद मुस्तफा से बुग़्ज़ है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों। लिहाजा आपको अपने बच्चे अजीज हैं, हमको हमारा नबी अजीज है। अरे अगर वो नबी ना आता तो दुनिया भी नहीं होती, ना हिंदुस्तान होता, ना पाकिस्तान होता, ना तुर्किस्तान होता, ना अफगानिस्तान होता, ना रूस होता, ना अमेरिका होता। पूरी दुनिया, पूरी कायनात बनी है सदक़े ईद मिलाद मुस्तफ़ा में। यानी अगर अल्लाह के रसूल ना आते, ये कायनात का भी वजूद नहीं होता, ना हम होते, ना आप होते, ना गरीब बच्ची होती, ना बेवा होती, कुछ भी नहीं। लिहाजा दुनिया में सबसे अज़ीमुश्शान अगर कोई नेमत है तो वह रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। इसीलिए बेकार के एतराज़ात करना बंद कीजिए, मीलाद मुस्तफ़ा शरीयत की दायरे में रहते हुए धूमधाम से मनाने की कोशिश कीजिए, इसी में कामयाबी कामरानी का राज पोशीदा है। मैं आप तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें, और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उसे लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं। इन वीडियोस को शेयर करने से होगा क्या, बदमज़हबों के चक्कर में जाने से कोई एक मुसलमान भी बच जाएगा तो उसका सवाब आपको मिलेगा। और अपनी कीमती राय कमेंट्स के जरिए देना ना भूले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला
हमें इश्क रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक मीलाद मुस्तफ़ा शरीयत के दायरे में रहते हुए धूमधाम से मनाने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।